नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ। एक राज्य जो कि बड़ा ही खुशहाल था, वहां की जनता भी बड़ी खुश थी क्योंकि उस राज्य का राजा बड़ा ही दयालु किस्म का इंसान था। वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। उसके राज्य पर जो भी दुश्मन अटैक करता वो हमेशा ही उन्हें पराजित कर देता। अब पड़ोसी राजा के जितने भी राजा थे ना, सब उसकी खुशहाली से बहुत जलते थे और उसके राज्य पर अटैक करना चाहते थे। लेकिन राजा इतना तेज, स्मार्ट और बुद्धिमान था कि उसके सामने किसी की दाल गलती ही नहीं थी। फिर एक बार क्या होता है कि पड़ोसी राजा के जितने भी राजा थे, सबने मिलके एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना उस राजा को अगवा किया जाए और उसे अपने राज्य में लाकर मार दिया जाए। अब उस राजा को अगवा करने की तैयारियां शुरू हुई। उसी राजा के कुछ पहरेदार जो कि दुश्मन से हाथ मिला चुके थे। कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाई। कई बार घर में ही दुश्मन पल रहे होते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। और ऐसा ही कुछ हुआ उस राजा के साथ। उसी के पहरेदारों ने एक रात राजा के रात के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और राजा खाना खाते ही बेहोश हो गया। फिर उसे अगवा कर दूसरे राजा के जंगल में ले गए। जंगल में एक पहाड़ी जिसके ऊपर एक गुफा थी, वहां पर राजा को फेंक दिया गया। अब पड़ोसी राजा के सब राजा प्लान बनाने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। फिर सबने मिलकर एक फैसला किया कि इस राजा ने एक बार नहीं बल्कि पता नहीं कितनी बार हमें युद्ध में पराजित किया है। हम इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। हम इसको तड़पा कर मारेंगे। क्यों ना इसको गुफा के अंदर डालकर गुफा का दरवाजा ही बंद कर दिया जाए। ये खुद ही गुफा के अंदर घुट घुट कर मर जाएगा। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश देकर राजा को गुफा में डलवाकर उसका दरवाजा बड़े से पत्थर से बंद कर दिया। अब सभी राजा मन ही मन बड़े ही खुश थे कि चलो हमारे रास्ते से कांटा निकल गया। सब अपने अपने राज्य वापस चले गए। और जैसे ही गुफा के अंदर राजा को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। गुफा के अंदर सूरज की किरणों का कुछ प्रकाश हुआ। जैसे ही आंख खुली तो राजा बिल्कुल हैरान था कि आखिर वो यहाँ आया कैसे, आखिर किसने किया उसके साथ ऐसा। उसने देखा कि गुफा का दरवाजा तो पत्थर से बंद है। अब उसे बाहर निकलने का कोई भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा था। अब राजा ने फील किया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसे तो ये तक नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके राज्य की जनता जो उसे इतना ज्यादा प्यार करती है, वो भी उससे छीन चुकी है। अब राजा का हौसला टूटने लगा। वो उदास होकर एक गुफा के कोने में बैठ गया। तभी अचानक राजा को अपनी माँ की याद आई। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ ने उसे एक मंत्र दिया था कि कुछ तो कर, यूं ही तो मत मर। जैसे ही वो मंत्र राजा को याद आया, राजा उठ खड़ा हुआ और हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ जाने लगा। अभी उसने 2-4 कदम ही चले थे कि उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही राजा जमीन पर गिर गया। राजा का हौसला फिर से टूटने लगा। उसे लगा कि नहीं, मेरा तो मरना यहीं पर लिखा है। लेकिन माँ का मंत्र फिर से कानों में गूंजने लगा, कुछ तो कर, यूं ही तो मत मर। फिर हिम्मत जुटाई, फिर खड़ा हुआ, अपनी कमर में से कटार निकाली और पैर के उस हिस्से को ही काट कर फेंक दिया जहां पर सांप ने काटा था। लेकिन एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी मुसीबत फिर सामने आ गई। अब खून इतना बहने लगा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर माँ का दिया मंत्र याद आया। राजा ने अपनी कमर से बांधा हुआ कपड़ा खोला और पैर के उस हिस्से को बांध लिया जहां से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। एक बार फिर हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर लगे पत्थर के पास गया। पूरा जोर लगाकर जितनी शरीर के अंदर ताकत बची थी सब लगाकर पत्थर को धकेल दिया। अब गुफा पहाड़ी के ऊपर होने की वजह से पत्थर थोड़ा सा खिसकते ही लुढ़क कर पहाड़ से नीचे गिर गया और दरवाजा खुलते ही राजा अपने राज्य की ओर चलने लगा। धीरे धीरे चलते चलते अपने राज्य पहुंच गया। कुछ तो कर, यूं ही तो मत मर, बस एक मंत्र
जो कि उसे बचपन में अपनी माँ से मिला था। इतने सालों के बाद उस मंत्र ने राजा को मौत के मुंह से निकालकर दोबारा गद्दी पर बैठा दिया। छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर जिंदगी में आपको मोटिवेशन चाहिए तो पहले सेल्फ मोटिवेशन लाइए। कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद आपको मोटिवेट कीजिए। जब भी कभी आप ये फील करते हैं मैं इस काम को कभी नहीं कर सकता, तो यस आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नो वन कैन बीट मी, ये सब भी तो आपके लिए मंत्र ही है। तब ये मंत्र आप खुद को बोलिए तो यकीन मानिए आप एनर्जी से भर जाएंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए उठ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। तो अपने मन को अपना दुश्मन नहीं अपना दोस्त बनाइए और देखिए कि कैसे वो आपकी इच्छा के अनुसार आपके लिए काम करता है, और फिर कभी भी आप जिंदगी में खुद को हारा हुआ फील नहीं करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मोटिवेशनल कहानी? एनर्जी से भरी हुई और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बेसब्री से आपका वेट कर रही हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।